गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और मैं उठी थी लेट। आज हम सत्संग पर भी नहीं गए और मैं गुरुद्वारे भी नहीं जा पाई। मैं अभी नहाई हूँ और अब मैं बनाऊँगी सबसे पहले नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि कल की सब्ज़ी रखी है छोलों की। तो मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ और फिर नाश्ता करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। फिर मैंने सबके लिए बनाई पूड़ियाँ और मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन का आटा भी डाला है। फिर हम सब ने किया था नाश्ता। हमने नाश्ता कर लिया है और ये मेरे हमारे बर्तन पड़े हैं। मैंने बनाई थी पूड़ियाँ। तो मैं चाय बनाऊंगी। पहले मैं चाय पीऊंगी छत पे जाके, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल रही है और सारे ऊपर बैठे हैं, मैं अकेली नीचे हूँ। तो मैं भी ऊपर जाके बैठूंगी थोड़ी देर और बर्तन मैं बाद में मांजूंगी, क्योंकि अभी पानी नहीं आया है। मैंने अपने लिए बनाई थी चाय और हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, मतलब लंच ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने ली चाय और ये सामान मैंने लिया है ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके लिए। गिर गया झूला झूल रही है झूला। इसके पापा इसकी वॉकर साफ कर रहे हैं। झूठे माइया गंदी रहमत। अरे ये यहाँ सो रहा है, एक यहाँ सो रहा है, एक वो सो रहा है। धूप बहुत अच्छी निकल रही है। आँख नहीं खुल रही। रहमत ये नमकीन का देखो क्या हाल करा है इसने। क्या ही करती है, सारे कपड़े गंदे कर लिए। नीचे नहीं उतरना, नीचे नहीं उतरना। नीचे उतरेगी, नीचे उतरेगी। सारे कपड़े देखी बड़ी 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 यार गिर जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? रहमत बाय बाय बाय। अब नहीं करेगी, पहले कर रही थी। मैंने बोला ना जब इसको कहो ना करने के लिए तब नहीं करती है। पतंगे उड़ रही हैं। लोहड़ी चली गई लेकिन पतंगे अभी भी उड़ रही हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखूंगी। पानी तो आ नहीं रहा है और लाइट भी नहीं आ रही है। थोड़ी देर लेटेंगे, अगर रहमत ने लेटने दिया तो। और शाम को मैं मांजूंगी बर्तन। और आज हमने जाना है, एक चौकी है, मेरी देवरानी है कोमल, उसके वहाँ पे जाना है मुझे। तो शाम को हम जाएंगे वहाँ पे और हम खाएंगे लंगर। मैं थोड़ी देर लेटी थी और रहमत को सुलाया। उसके बाद शाम को मैंने मांजे बर्तन। टाइम हो रहा है कितने बज रहे हैं? 5:30 ही मान लो। और अब हमारा पानी आया, लाइट आई है। अब मैं बर्तन मांजूंगी पहले, उसके बाद मैं तैयार होंगी क्योंकि हमने जाना है। मैंने बर्तन मांज लिए हैं। इधर माने हाँ मतलब इतना इतना। ओहो चाकू दूजी तरह चल रहा है बेटा, खाते तीखा भी है, कटा जाएगा। तो आपको दूसरा चाकू लेना था ना, ये फेंक दो ना। क्यों? क्या ये नहीं, ये बोर्ड, ये वुडन बोर्ड फेंक दो। ये है ना इतना महंगा पत्थर लगा। ये बना रहे हैं नहीं सैंडविच नहीं। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो आप? थोड़ा तेज बोलो। बेलपूरी। एक बार और। बेलपूरी। हाँ क्या हुआ? दराज खोल के बैठ गई। हो अभी दादी तेरी पिटाई करेगी, रुक जा। पता है इनके भी वो आते हैं। और हम सब हो गए थे रेडी जाने के लिए। पापा आए थे ब्यास से, सेवा करने गए थे, संडे को जाते हैं। तो बस हम तैयार हो गए थे, हम निकल रहे थे और ठंड हो रही है बाहर बहुत। तो हमने जाना था स्कूटी से, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस हम गली में वेट कर रहे थे। लाइट आ नहीं रही थी, सारी गली में अंधेरा था। सिर्फ हमारे घर की लाइटें जली हुई थी, बाकी सब अंधेरा। पहले मैं और दीपू आए थे स्वीट शॉप पर, क्योंकि हमें लेने थे ब्लैक गुलाब जामुन छोटे वाले, बट वो हमें मिले नहीं थे। तो हम वापस आने लगे। फिर हमने फ़ोन करके पूछा तो फिर हमने ले लिए थे छोटे वाले रसगुल्ले वहाँ पर प्रसाद में रखने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम तीनों गए थे फिर स्कूटी से घर, वो सॉरी जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। और रहमत आई थी दादा दादी के साथ। तो ये बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि माइक में आवाज़ आ रही थी, गाने चल रहे थे। तो और ये हैं मेरी दादी सास,
तो मैं वीडियो बनाती तो हंस रहे बेटे ताऊ के दादू के तो मैं साथ रहता हूँ दादी के ये आया और इसने सबके पैर छुए और फिर कोमल ने बनाई थी चाय। तो हम सब ने पी ली थी, पहले चाय पी थी हमने, फिर हम आ गए थे बाहर चल रहा था लंगर। और फिर थोड़ी देर बाद फिर हम भी लंगर खाने बैठ गए थे। और भैया के साथ ये बड़ी खुश होती है, तो ये खेल रही थी तो मैं ये शूट कर रही थी क्योंकि ये बड़ा हंस रही थी। खानी तो नहीं। क्या हुआ बताओ क्या हुआ? चलिए फिर पंडित जी ने बांधा पिलाया और टीका लगाया था हमें। बस फिर प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। पहले इन्होंने लंगर किया था और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था 9 से 12। चौकी थी तो थोड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बाबा बालक नाथ जी की थी और ये इसके आगे थे चाचू पल्लव शिवम। अभी भी था, अभी थोड़ा सा बिज़ी था, लंगर खिला रहा था। तो बस ये खेल रहे थे इसके साथ। बस कोई खिलौना मिल जाता है फिर सारे पागल हो जाते हैं। ये वही है, पता नहीं ये खिलौना है कि हम खिलौने हैं। कोई ना कोई इसके साथ खेलते ही रहता है। फिर दक्ष भी आ गया था और फिर सारे ये डांस करने लगे थे आपस में। बड़ी मस्ती कर रहे थे सारे। और ऐसे ही बस फिर थोड़ी देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। लंगर खिला के फिर सब ने बाकी उन्हें लंगर खाया और मैं बना रही थी चाय। मुझे बोला गया था 20 कप चाय बनानी किसी की। कोमल खाने लगी थी रोटी तो फिर चाय बनाई मैंने और ये इनकी फ्रेंड है। तो बस फिर चाय बना के हम बस बाहर जाने वाले थे और दक्ष को इसकी फ्रेंड है ये इसको खाना खिला रही थी। ये खुद फ़ोन देख रहा था और ये इसको खाना खिला रही थी। और हम बाहर आ गए थे, सारे बैठ गए थे, सब ने खाना वाना खा लिया था, सब फ्री हो गए थे। और बस फिर स्टार्ट होने वाला था प्रोग्राम। इसके तो मज़े हो गए थे क्योंकि इसे कभी कोई ले लेता है कभी कोई ले लेता है। और इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे, बिल्कुल भी, जैसे इतने सारे लोगों को देखते या इतनी वॉइस थी, बट नहीं। जयकारा दूधाधारी दा बोल सच्चे दरबार की जेड़ी जेड़ी संगत बाबा जी दे चरनां विच हाज़री लगवाना चाहती है जरूर बोलेगी जयकारा पाउणा हरी। ये झांकी वाले लोग थे जो तैयार हो रहे थे और दे आर वेरी टैलेंटेड सीरियसली। स्टार्ट हो गए थे चौकी और भजन गा रहे थे तो फिर हमने किया था थोड़ा सा डांस। उसके बाद आई झांकी। सबसे पहले आई थी माता शेरावाली की झांकी आई थी और दक्ष शेर जो बने हुए थे उनसे बहुत ज़्यादा डर रहा था, हाथ जोड़ के बैठा हुआ था और हम सब बहुत उसका मजाक उड़ा। एक्चुअली मजाक नहीं उड़ा रहे थे, तो उसको देख के हंसी आ रही थी कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, मतलब उसको डर लग रहा है तो उसने हाथ जोड़ रखे हैं। और ये जो माता बनी थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो इसको खाना खिला रही थी, वो तो इसको ना नाम ले लेके छेड़ रहे थे क्योंकि इसकी फ्रेंड है ये, इसलिए। तो ये बहुत डरा हुआ था तो इससे जो भी कह रहे थे ना करने के लिए ये वही कर रहा था और डर बहुत ज़्यादा रहा था। इसको नाचने के लिए बोल रहे थे, हाथ जोड़ने के लिए थे, सब कुछ कर रहा था, बहुत स्केर्ड था। उसके बाद आई वेरी ब्यूटीफुल झांकी, राधा कृष्ण की झांकी। बहुत एकदम समा बन जाता है जब ऐसे ही चीज़ें देखते हैं, अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर दोबारा से सबने डांस किया। मेरी सासू माँ को डांस आता नहीं है तो बस वो ऐसे खड़े होकर तालियां बजा रही थी क्योंकि उनको डांस नहीं आता। फिर शिवम और अभी को भी ले लिया डांस में, थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा। और वीडियो बना रहा था वो पल्लव, मैंने उसको बोला ऐसे बना बट चलो कोई नहीं। उसके बाद ये रहमत को भी इन्होंने ले लिया था जो झांकी के कृष्ण बने थे। और फिर आ गई थी चाय तो मैंने पी थी थोड़ी सी चाय और ये लगी हुई थी फूलों में। इसने पूरा टाइम मतलब फूलों के साथ ही बिताया था, फूल इकट्ठे कर रही थी, फेंक रही थी, कभी किसी पर डाल रही थी, कभी किसी के ऊपर डाल रही थी और हम सारे बैठे हुए थे साथ में। और बस ऐसे ही टाइम पास हो गया और बहुत बढ़िया टाइम पास हुआ, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। ऐसी चीज़ें कभी कभी होती है तो बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है सबके साथ और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बाहर जाते हैं। नहीं तो ठंड में तो बच्चों को वैसे कहीं नहीं लेके जाते हैं। और फिर कोमल ने ले लिया था रहमत को और उसको खिला रही थी।
रहमत थोड़ी देर के लिए सो गई थी बट बाद में उठ गई थी और ये डरी बिल्कुल भी नहीं, सारा अच्छे से देख रही थी। उसके बाद ये आ गए थे अंदर प्रसाद पैक करने, बूंदी और भुजिया। उसके बाद फिर 12 बज गए थे और फिर हम निकल गए घर के लिए। बाकी प्रोग्राम पूरा ख़त्म नहीं हुआ था बट दीपू हमें लेने आ गया था तो फिर हम निकल गए थे क्योंकि ठंड बहुत है और फिर छोटा बच्चा है इसलिए। तो फिर बस हम निकल गए घर के लिए और इसके पापा आए नहीं थे। रास्ते में हमारे कुत्ते खड़े हुए थे तो उन्होंने हमारी गाड़ी पहचान ली, इतनी दूर से ही हमारा पीछा करते हुए आ गए। कुत्तों को बड़ा ध्यान रहता है कि कौन है कौन नहीं, उनको गाड़ी का भी पता है। हमने उनको आवाज़ नहीं दी, कुछ नहीं दिया, फिर भी वो आ गए थे। तो बस फिर हम आ गए थे घर और कपड़े मैंने इसके चेंज किए, अपने कपड़े चेंज किए और ये आते ही मस्ती करने लगी थी। मुझे लगा ये थक गई है तो जल्दी सोएगी बट मैं बस इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स, बाय।